नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, बहुत बार आपने सुना होगा कि आदिवासी समाज को कहा जाता है ये पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज गरीब है, अशिक्षित है, शिक्षा का अभाव है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर वास्तविक में ये जो कहने का है, जो शब्द अपन कहते हैं पिछड़ा है, गरीब है, लेकिन इसे किया किसने? आपने सोचा होगा किस तरह से अभी स्कूलों का समय है, स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या सही ढंग से पढ़ रहे हैं क्या? और वास्तविक में अगर दूसरे समाज की और आदिवासी समाज की अगर दोनों को देखा जाए तो दूसरा जो समाज है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं भले वो कम है और आदिवासी समाज यहाँ पर ज़्यादा है। यानी कि आदिवासी क्षेत्र जैसे झाबुआ, अलीराजपुर और जो आसपास के जो ज़िले, अगर आदिवासी ज़िलों, बाहुल्य ज़िलों की बात करी जाए तो यहाँ जो दूसरे जो समाज है वो कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लोग भी है ये फाइट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो घर की मजबूरियाँ हो, चाहे जो कर्जे में दबे हुए लोग हैं, इसके लिए वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, दूसरे समाज के लोग वो व्यापार में ध्यान देते हैं और खुद स्वरोजगार की बात करके खुद उसका व्यवसाय चलाते हैं। आपने देखा होगा कि एक अगर व्यापारी का बच्चा वो अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद में वो ना कलेक्टर बनने की ना सोचेगा, वो उसी दुकान का व्यापार करने के लिए सोचेगा। और ये खासकर आदिवासी समाज के उन युवाओं को सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा के साथ साथ, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार भी करने की ज़रूरत है। व्यापार हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे ऐसी जो तमाम जो बातें रहती है जिसमें कहीं ना कहीं वहाँ आदिवासी समाज के बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जिस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे बहुत सारे लोग टैलेंटेड रहते हैं आदिवासी समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है और कर्ज के जो दबे वो लोग कहीं ना कहीं गलत राह पे चुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासी समाज को अगर सही रास्ता मिल जाए और सही मार्ग मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा होगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, कभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जीतने के बाद में उनके क्षेत्रों में क्या काम किया? कोई काम नहीं किया, क्योंकि वही उसका नुकसान उनको हो रहा और वो बार बार पलायन जा रहे हैं। और पलायन भी जाते हैं क्यों? उनके घरों की मजबूरी है। अगर किसी एक बच्चे की शादी करी है तो उसका पैसा लाखों में होता है और उसी को कर्ज मानकर उसको तो वो कर्ज अगर लाख होता है तो लाख का अगर किसी से ब्याज वाले पैसे ले लिए हो तो वो डबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आदिवासी समाज के युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कैसा भी, यानी कि धंधा हो, स्वरोजगार, यानी कि खुद का रोजगार खड़ा करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। चाहे ऐसे जो मार्ग है जहाँ पर खुद का घर भी चले और जो अपनी जो रोजी रोटी है वो भी चले, ऐसा सोचना चाहिए। और मान लेते खास करके शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारना चाहिए। पहले शिक्षित बनना चाहिए, शिक्षित बनने के बाद में हमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई रोज़गार ढूंढना चाहिए जिससे हमारा घर परिवार चले और कुछ भी हो। जैसे दूसरा समाज जिस तरह व्यापार में बढ़ता है, आपने देखा होगा किस तरह से, चाहे कृषि का व्यापार हो, चाहे जो किराना का व्यापार हो, चाहे अन्य चीज़ों का व्यापार हो, दूसरे लोग तो हावी हो रहे हैं लेकिन आदिवासी समाज के लोग इसमें पीछे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।